एपिसोड नंबर 9 में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो चीफ होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और उसी के पास हमारी यंग शाहो भी खड़ी होती है। और तभी हवा के ज़रिए एक कपड़ा चीफ के हाथ में आके गिर जाता है। और तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो पूछती है कि मैं क्या तुमसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। और तभी चीफ बोलता है पूछो। और तभी वो पूछती है क्या तुम मोटा ही हो। और तभी वो बोलता है कि तभी वो शांत हो जाता है, पर उसका फेस ऐसा होता है एकदम चौंकाने वाला कि इसने ये क्या पूछ लिया। और तभी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और वो क्या करता है कि वो उस कपड़े को लेके यंग शाओ की आंखों पे बांध देता है और उसके कान के पास जाके कहता है कि नहीं, मैं मोटाई नहीं हूँ। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है जैसे ही चीफ पीछे होने लगता है और तभी बोलता है तुम गिल्टी फील करते हो क्यों, है ना। और तभी चीफ थोड़ा सा उससे दूर चला जाता है और तभी वो अपने आंखों की पट्टी निकालती है और उसको बोलती है कि उन लेटर्स और मेरा फेवरेट फ्लैट ब्रेड का ये सब को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ मुझे। और तभी वो उधर अपनी पॉकेट में से ना एक लेटर निकाल के देता है और तभी वो पूछती है ये क्या है। तभी वो बोलता है कि मोटाई ने मेरे को तुम्हें देने के लिए कहा है। वो लेटर होता है और हमारी जो यंग शाह है वो उस लेटर को पढ़ रही होती है और वो पढ़ती है कि आप सब लोग ठीक होंगे, हम बहुत सालों से मिले नहीं हैं और जो ओल्ड मैन है वो भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है और इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए ऑफर्स किया है। मेरे को पता है आप अच्छी तरह खा रहे होगे, पर तुम्हारी हाइट तो भी नहीं बढ़ेगी। हमेशा ही ऐसा बोला जाता है लड़कियों को, कोई नई बात तो है नहीं। फिर और फिर वो बोलता है कि मैंने अपनी खुद की लाइफ यानी कि फैमिली स्टार्ट कर ली है। आप लोग, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरी टेंशन ना लें। और तभी हमारी अंशाओं की आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं और जो हमारा चीफ होता है वो उस लाल कपड़े को ही अपनी उंगली में जैसे वो बचपन में घुमाता है वैसे ही घुमा रहा होता है। और तभी हमारी जो यंग शाओ है वो पेपर पढ़ के चीफ के पास वापस आती है, अपने आंसू पहुँच के चीफ के पास आती है और वो बोलती है कि मोटेई ने शादी कर लिया और उसके पास बहुत सुंदर बीवी है और वो एकदम ठीक-ठाक है। और तभी जो चीफ होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम दुखी नहीं हो? तभी वो बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और तभी मोटई जब छोटा था तब वो अकेला था, अब उसने सारी चीज़ें कर ली हैं। तभी हमारा जो चीफ होता है वो पूछता है तुम अभी भी इसके बारे में सोचती हो ना? तो वो बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भूल जाए। बहुत अजीब-सा लगता है, इसलिए जब हम कभी किसी के बारे में सोचते हैं, जैसे कि डार्क क्लाउड की तरह, मैं बस उसके बारे में अब ठीक सोचना नहीं चाहती हूँ। तो तभी जो हमारा जो चीफ होता है, वो बोलता है कि 2 पीपल का बिछड़ना डेस्टिनेटेड होता है, पर फेट से वो वापस से मिल जाते हैं। तभी वो बोलता है कि तभी हमारी फीमेल लीड यानी कि यंग शाओ कहती है कि शायद उनकी किस्मत में लिखा था और शायद जब वो मिले वही उस सबसे लकीएस्ट थिंग थी उनकी लाइफ की, फेट भी। और तभी वो बोलता है कि ही इज़ मैजेस्टी बहुत छोटे हैं अभी, अभी उनको पीस लेके आनी है इस कंट्री में और बहुत सारे एम्बिशंस करने हैं और पीपल के लिए लड़ना भी है। मेरे को लगता है कि गुड डेज़ ना बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं। और तभी यंग बोलती है कि बहुत सही। और तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और देखती है वो उसने वो कपड़ा वैसे ही रोल करके उसकी उंगली में लगाया होता है। और तभी वो बोलती है कि हंसते हुए कि आपसे जो भी मैंने किया वो आपकी हेल्प के लिए कुछ नहीं था, पर आज से मैं आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगी, हमेशा जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगी। और तभी वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा देता है और बोलता है कि जो तुमने कहा है उसको अमल भी कर देना। और बोलता है चलो घर चलें। और वो लोग अगले घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा चीफ है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा होता है और जो हमारी यंग शाओ है वो कैंडल्स जला रही होती है। और कैंडल्स जब टेबल पे कैंडल्स जलाने के लिए आती है वो चीफ को देख रही होती है, जिसकी वजह से ना जो लालटेन होती है वो थोड़ी सी जल जाती है और वो उसको फूंक मार के बुझा देती है और फिर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी चीफ भी अपनी नज़र फेर लेता है और तभी यंग शाओ बोलती है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब आपको आराम करना चाहिए था। तभी चीफ बोलता है मैं डॉक्यूमेंट्स ख़त्म करके आराम कर लूँगा। तभी वो बोलती है कि मैं जाती हूँ, आपका बेड बना देती हूँ। और तभी वो मना कर देता है और बोलता है कि अब तुम इधर नहीं रहोगी आज से, आफ्टर ऑल आप एक लड़की हो, आप इधर नहीं रह सकती मेरे साथ में। पर तभी वो बोलती है पर तुमने ही तो। तभी वो बोला हाँ, अब मैं तब तुम भागना चाहती थी यहाँ से, अब मुझे पता है तुम कहीं नहीं जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए फुगई ने दूसरा रूम अरेंज कर दिया है। और तभी वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी यंग शाह है ना वो आराम से टेबल पे बैठ के ना
कल रात के बारे में ही सोच रही होती है, और उसकी ना जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा लाल हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और वो पूछती है, तुम पता है मैंने इतने दिनों से कुछ भी ढंग से नहीं खाया, तुम्हारी तुमने जो भविष्यवाणी की थी वो कब ट्रू होगी, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, अरे बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। और तभी वो बोलती है, कब वो मुझे टाई अप करेगा, तो मुझे आज तो सही टाइम बताओ कि कब करेगा और कहाँ पे करेगा। तो वो उसको, और फिर वो जो हमारी यंक्षा होती है वो जगह ढूंढने लगती, कहाँ बताऊँ इसको, मैं कहाँ बताऊँ। और तभी वो ग्रेप का गार्डन होता है, वहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे होगा। और तभी हमारी प्रिंसेस खुश होकर उधर पे चली जाती है और उसको रस्सी देती है और बोलती है, बताओ वो कैसे मुझे टाई करेगा, जल्दी जल्दी बताओ। और तभी जो हमारी जो यंक्षा होती है वो रस्सी लेती है और उसको ना टेढ़े मेढ़े करके, जैसे भी उसको आता है वैसे ही बांध के नोक न देता है। और तभी प्रिंसेस बोलती है, और क्या हुआ। और तभी वहाँ पे चीफ और फुगई भी आ जाते हैं। और तभी चीफ बोलता है, जैक्सन इधर पे आओ। और तभी वो उधर पे जाती है और बोलती है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और तभी प्रिंसेस बोलती है, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको। और तभी चीफ बोलता है कि जैक्सन को हमारे साथ जान दो, हमें काम है, फुगई तुम्हारी मदद कर देगा। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि फुगई है तो तुम्हारे पास, तुम जैक्सन को इधर ही छोड़ जाओ, यानी कि हमारी फीमेल लीड को यहाँ ही छोड़ जाओ और फुगई को ले जाओ। तो तभी वो बोलता है कि अच्छा, लगता है आपको ज़्यादा ही हेल्प की ज़रूरत है, मैं फुगई को इधर ही छोड़ देता हूँ, जैक्सन तो मेरे साथ चलो। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी फुगई बोलता है, बताइए प्रिंसेस आपको मेरे से क्या काम है। और तभी प्रिंसेस तो ना मुँह फेर के चली जाती है और जो उसकी सर्वेंट होती है वो बोलती है, तुम डिज़र्व ही नहीं करते। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा चीफ होता है और उसके पास हमारी फीमेल लीड यानी कि यंगशाओ बैठी होती है। और वो पूछ रही होती है, अरे तुम्हारे, मेरे को लगा तुम मेरी हेल्प कर रहे थे उसको भगाने में। और फिर तुम वो बोलता है कि तुमने मेरे को बोला था तुम्हारी नेक में खुजली होने लग जाती है ये कपड़े पहन के, इसलिए मैं कोकोनट का पाउडर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। और मैं वो बोलता है, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पर हम यूज़ करके। और तभी वो ब्रश से उसको बोलता है कि इधर आओ, पास आओ थोड़ा। वो पास आके उसके थोड़े से कपड़े निकाल के पाउडर लगाने लग जाता है। और उसको अभी भी ईची हो रही होती है और उसको फूंक मार रहा होता है। और तभी ये सब प्रिंसेस देख लेती है दूर से और बोलती है, ये क्या कर रहा है। तो उसने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसको हॉल दे जाए और मेरे को कुछ भी ना मिले। और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और जब तक हमारा जो चीफ है वो भी पाउडर लगा चुका होता है। और उसके बाद जो हमारी यंगशाओ होती है, तभी वहाँ पे फुगई भी आ जाता है और बोलता है, चीफ। तभी बोलता है कि हिज मैजेस्टी ने आपको वहाँ पे बुलाया है, हिज मैजेस्टी ने बोला है कि जैक्सन को अकेले बुलाया है। और तभी जो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बोलती है, क्या मेरे को बुलाया, मेरे को क्यों बुलाया उनने। और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी फुगई बोलता है, अरे तुम्हारी तो गर्व की बात है, तुम्हें हिज मैजेस्टी ने बुलाया है। तो तभी चीफ कहता है कि अगर उन्हें बुलाया है तो जाना पड़ेगा, और तुम कोई फालतू का जवाब मत देना, वो मैजेस्टी हैं, एम्पायर हैं इधर के, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा अगर तुमने कोई गलती की तो। और तभी वो वहाँ से चली जाती है। और जाती है और तभी एम्पायर उसका वेट कर रहे होता है और उसको चाय चाय दे सर्व कर रहे होते हैं। और तभी वो जो जैक्सन होता है यानी कि हमारी फीमेल लीड, वो उधर पे बैठ के उसका कहना मान रही होती है। और तभी मैजेस्टी कहते हैं कि चीफ ने तो आज तक कभी भी किसी से इतना क्लोज नहीं हुआ, तुम तो अभी 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 आई हो तो भी तुम इतनी स्ट्रेंजर से क्लोज हो गई हो। और तभी तभी वो बोलता है, मैंने सोचा कि कुछ तो तुम्हें खास होगा इसलिए मैंने तुम्हें इधर बुलाया। और तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो बोलती है, हाँ, मैं तो एक सर्वेंट हूँ, मेरे में क्या इतना खास होगा, मेरे में कोई खास बात नहीं है। और तभी वो लोग हंसते हैं। और तभी 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 वो फीमेल लीड होती है जो हमारी यंक्षा, वो मन मन पूछ रही होती है, अच्छा ये मेरे से क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे चुपके चुपके बुलाया है। और तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि पता है वो ना चीफ, उसने अपना जो फ्लैकॉन है ना चीफ का, उसने अपना खुद का ही पंख उतार दिया है। और वो इतना गुस्सा हो, तभी हमारी फीमेल लीड को मौका मिल जाता है। वो बोलते हैं, अरे लगता है चीफ ट्रबल में है, यानी कि खतरे में है चीफ। तो वो वहाँ से उठ के जाने ही वाली होती है। और इसी के साथ हमारा यहाँ एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।